आज सुबह की जो खबर है, मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ। किसी को भी नहीं हुआ होगा। अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगिंग छोड़ रहे हैं, ये खबर हर तरफ है। मतलब 27 जनवरी 2026 की सुबह से ही हंगामा मचा हुआ है। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये सबसे जरूरी बात है। हाँ, खबर बिल्कुल पक्की है, सीधे उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया से आई है और एनडीटीवी से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया सबने इसे कंफर्म किया है। तो चलिए इस पर जरा गहराई से बात करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। हाँ, और इसका मतलब क्या है। मुझे जो सबसे हैरान करने वाली बात लगी वो है इसका तरीका। इतनी बड़ी घोषणा और इतने सीधे साधे तरीके से। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई लंबा चौड़ा बयान नहीं, कुछ भी नहीं, बस इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी पोस्ट। मैं अब से प्लेबैक गायक के रूप में कोई भी नया काम नहीं लूंगा, मैं इसे यहीं रोक रहा हूँ। ये एक शानदार सफर था, बस खत्म। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात छिपी है जिसे समझना। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि ये संगीत से पूरी तरह संन्यास नहीं है। उन्होंने साफ किया है कि ये सिर्फ फिल्मों के लिए नए गानों पर लागू होता है। अच्छा, तो जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स पहले से पाइपलाइन में है वो पूरे होंगे और इस साल रिलीज भी होते रहेंगे। मतलब उनकी आवाज में अभी सुनने को मिलती रहेगी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से गायब हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा बदलाव है ना। और सवाल वही है कि अपने करियर के पीक पर कोई ऐसा फैसला क्यों लेगा। यही तो सबसे बड़ा सवाल है मेरे ख्याल से। देखिए, ये कलाकार के विकास का अगला कदम है। वो अब प्लेबैक सिंगिंग के मतलब उस दायरे से बाहर निकलना चाहते हैं। तो फिर क्या करेंगे। इंडिपेंडेंट म्यूजिक, अपनी कला को और निखारना, और शायद भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन क्या इंडिपेंडेंट म्यूजिक का वो स्केल है, मतलब वो पहुंच है जो बॉलीवुड देता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क लगता है ना, क्रिएटिव तौर पर भी और कमर्शियली भी। हाँ, हर फिल्म के साथ आप करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं। देखिए, यहाँ पर बात थोड़ी गहरी है। ये सिर्फ क्रिएटिविटी की नहीं, ये बात कंट्रोल की भी है। कंट्रोल मतलब ये बॉलीवुड के यूज एंड थ्रो कल्चर के खिलाफ एक बड़ा बयान भी हो सकता है। अरिजीत जैसे कलाकार अब सिर्फ एक गाने का चेहरा बनकर नहीं रहना चाहते, वो अपनी पूरी म्यूजिकल पहचान बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, जिसके राइट्स, जिसका क्रिएटिव कंट्रोल सब उन्हीं के पास हो। और रही बात पहुंच की, तो देखिए आज के दौर में अरिजीत सिंह को बॉलीवुड की जरूरत नहीं है। उनका नाम खुद एक ब्रांड है। एग्जैक्टली। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और वर्ल्ड टूर के जरिए वो सीधे अपने फैंस तक पहुंच सकते हैं। तो एक तरह से ये अपनी शर्तों पर अपनी कला को आगे बढ़ाने जैसा है। हाँ, खैर, वजह जो भी हो, फैंस और इंडस्ट्री में तो जैसे भूचाल आ गया है। सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं, दुखी हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हाँ, जैसे वो कहीं चले गए हों। और कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं कि अब वैलेंटाइन डे के गानों का क्या होगा। मजाक अपनी जगह है, लेकिन इसे एक युग का अंत कहा जा रहा है। और ये बात मतलब काफी हद तक सही है। बिल्कुल सही है।